बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले सोलर सिस्टम में हम प्लैनेट्स देख लेते हैं। 8 प्लैनेट्स होते हैं। इनके नाम हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसको याद करने के लिए एक सेंटेंस है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो इस सेंटेंस के जो इनिशियल्स हैं, माई के एम से मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। ये सारे आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है? सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन एन आउटर स्पायरल आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये आउटर स्पायरल आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी में होता है। इट इज़ द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन। ये जो है ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम किसका है? सन का। एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट, और जो ऑब्जेक्ट जो है इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, इन सब का जो है क्या है? ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम। ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन डायरेक्टली द लार्जेस्ट आर 8 प्लैनेट। तो जो ऑब्जेक्ट्स सन को ऑर्बिट करते हैं उनमें से लार्जेस्ट जो हैं वो 8 प्लैनेट हैं, विद द रिमाइंडर बीइंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट। बाकी जो हैं वो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, द ड्वार्फ प्लैनेट एंड स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं और स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स। तो आपने ये पढ़ लेना है कि 8 प्लैनेट हैं, 2 ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, बाकी ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं सन की तरफ। सन के बारे में कमीशन अक्सर पूछ लेता है। आवर सन इज़ अ येलो ड्वार्फ स्टार। तो याद रखिएगा, आवर सन इज़ येलो ड्वार्फ स्टार, अ हॉट बॉल ऑफ ग्लूमिंग गैसेज एट द हार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट्स ग्रेविटी होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से प्लैनेट की, कौन से स्टार की जो है क्या कहते हैं की वजह से सोलर सिस्टम बाउंड है? तो ये सन की वजह से। Its gravity holds the solar system together, keeping everything from the biggest planet to the smallest particle of debris in its orbit. There are billions of stars scattered across the मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे में मिलियंस ऑफ स्टार जो हैं वो फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं। सन की टाइप है येलो ड्वार्फ। इसका मास जो होता है 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स होता है। इसका रेडियस होता है 69,55,8 किलोमीटर्स। सन का वॉल्यूम होता है 1.3 मिलियन अर्थ्स। ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ होता है 150 मिलियन किलोमीटर। ये आपने सब कुछ याद करते जाना है साथ साथ। ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है? 230 मिलियन ईयर्स। कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है इसकी। कंपोजिशन 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम से मिलके सन बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आपने फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करके याद करना है। सन स्पिन पीरियड कितना होता है? 25 अर्थ डेज। ग्रेविटी कितनी होती है इस पर? 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, और आगे हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो क्या ऑर्डर है इनका? सबसे पहले मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसी सीक्वेंस में माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये आपने याद रख लेना है। इसके बाद आ जाते हैं, हमारे पास है मरकरी। अब मरकरी को डिस्कस करते हैं। मरकरी क्या है? द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। याद रखिएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड क्लोजेस्ट टू द सन। MCQs पूछेगा आपसे कि डैश इज स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सिस्टम टू द सन। तो आपने वहाँ लिखना है मरकरी। मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सिस्टम का और क्लोजेस्ट टू है सन। इज़ ओनली स्लाइटली लार्जर
अर्थ मून, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, जो ज़मीन में चाँद है ना उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। मरकरी इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट, सबसे तेज़ भी यही है। जिप्ड अराउंड द सन एवरी 88 अर्थ डेज, 88 अर्थ डेज में ना ये अपने चक्कर पूरा करता रहता है। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन फैक्ट्स आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं, और उसमें है डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना है 57.91 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ 77 मिलियन किलोमीटर्स। ऑर्बिटल पीरियड है 88 डेज, 88 डेज में ये अपना चक्कर कंप्लीट करता है, ऊपर मैंने आपको बताया भी है। सरफेस एरिया 74.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। रेडियस इसका है 2439.7 किलोमीटर। लेंथ ऑफ द डे, इसके अंदर एक दिन कितना लंबा होता है 58 डेज 15 आवर 30 मिनट्स। मैथ इसका आपने याद कर लेना है, इसका मैथ होता है 3.285 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। ग्रेविटी इसमें होती है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मरकरी का एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है और ऑक्सीजन होती है। ये तीन चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, मरकरी। उसके बाद है मरकरी इज़ अ रॉकी प्लैनेट आल्सो नोन एज टर्शियल प्लैनेट। तो ये रॉकी प्लैनेट है, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास है वीनस। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये सूरज से दूसरा प्लैनेट है। इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी एंड इज़ द ओनली प्लैनेट नेम्ड आफ्टर अ फीमेल। तो ये जो है रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के पीछे इसका नाम रखा गया वीनस, और ये वाहिद प्लैनेट है जिसका फीमेल के पीछे नाम रखा गया है। नेक्स्ट इसमें है एज द ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑर्बिट इन अर्थ्स नाइट स्काई आफ्टर द सन, आफ्टर द मून सॉरी। तो ये ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है मून के बाद। वीनस कैन बी विजिबल टू द नेकेड आई, तो ये आप बगैर किसी टेलीस्कोप के आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और वो है डिस्टेंस फ्रॉम सन होता है इसका वीनस का 108.2 मिलियन किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है 25 मिलियन किलोमीटर। लेंथ ऑफ डे 116 डेज 18 आवर एंड 0 मिनट्स। सरफेस टेम्परेचर होता है 475 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया है इसका 460.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ऑर्बिटल स्पीड है इसकी 225 डेज। रेडियस है 6551.8 किलोमीटर। ग्रेविटी इसमें है 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैथ है इसका 4.867 इंटू 10⁻24 kg। नेक्स्ट है हमारे पास वीनस आल्सो एटमॉस्फेयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस बार मुझे लग रहा है कि जो सीसी में स्क्रीनिंग होगा उसमें आपसे इसके बारे में पूछेंगे, वीनस के बारे में पूछा जाएगा, जितना मुझे लग रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ वीनस प्लैनेट के बारे में सिलेक्टेड पास पेपर में से जो क्वेश्चन आए हैं। Venus is one of the 4 inner terrestrial planet closest to sun. ये inner terrestrial है। It is named after the Roman goddess of love and beauty. ये MCQs आ चुका है। Venus is also known as morning star. Venus को morning star भी कहा जाता है। Venus is also called Earth's twin. Earth का जुड़वा है, क्यों? Because it is almost equal the size of the Earth. तो इसका और अर्थ का साइज ऑलमोस्ट बराबर है। वीनस प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट, तो वीनस के अंदर कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज अराउंड द सन इन इज़ वीनस। तो ये सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ये देखें क्लॉकवाइज होता है यूँ और एंटी क्लॉकवाइज होता है यूँ, और यहाँ पे होता है हमारे पास W, और यहाँ पे होता है ईस्ट, यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ पे होता है साउथ। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज़ आल्सो नोन एज एवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी इसी को कहते हैं, ब्राइट प्लैनेट भी इसको कहते हैं, और वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हॉट भी है, ब्राइट भी है, मॉर्निंग स्टार भी है, इवनिंग स्टार भी है। तो ये आपने देख लेने हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास प्लैनेट अर्थ। अर्थ की तरफ आ जाते हैं। एंड अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से ये तीसरा प्लैनेट है। एंड द ओनली प्लेस वी नो ऑफ सो फार दैट्स इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ द ओनली वर्ल्ड विथ लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस एंड इट इज़ द बिगेस्ट ऑफ द 4 प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। इसके ये वाहिद प्लैनेट है जिसके अंदर पानी भी है, लिक्विड वाटर है। उसके अलावा ये जो 4 प्लैनेट्स हैं ना, उनमें से बिगेस्ट भी है। ऑल ऑफ विच आर मेड अप ऑफ रॉक एंड मेटल। ये सारे ही जो हैं किससे बने हुए हैं? रॉक और मेटल से। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन। इसका डिस्टेंस है सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर। करंट पॉपुलेशन है 7.9 बिलियन। लेंथ ऑफ एक दिन की जो लेंथ होती है इसमें 23 घंटे और 56 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता है 14.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सरफेस एरिया है इसकी 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ऑर्बिटल पीरियड होता है इसके अंदर 365.256 डेज। रेडियस है 6378 किलोमीटर्स, और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड। और अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आप 10 यूज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशंस में हम 10 यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मैस 6.6 सेक्सट्रिलियन टन्स। और उसके बाद है एज है इसकी 4.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 5.54 बिलियन ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट प्लैनेट की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ मार्स। मार्स इज़ द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये चौथा प्लैनेट सन से। अ डस्टी क्लाउड डेजर्ट वर्ल्ड विथ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर। बहुत पतला एटमॉस्फेयर होता है। मार्स इज़ आल्सो अ डायनेमिक प्लैनेट विथ सीजन्स। ये भी बड़ा डायनेमिक और डाइवर्स प्लैनेट है। इसके अंदर होती हैं सीजन्स, होती हैं पोलर आइस कैप्स हैं, कैनियंस हैं, एक्सटेंट वॉल्केनोज हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोर्ड बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर होने वाला कौन सा है प्लैनेट? मार्स को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। इट्स द ओनली प्लैनेट वेयर वी हैव सेंट रोवर्स। तो ये वाहिद प्लैनेट है जहाँ पे रोवर्स भी भेजे गए हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, और वो हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन है 227.9 मिलियन किलोमीटर। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ है 54.6 मिलियन किलोमीटर्स। लेंथ ऑफ द डे ऑन मार्स है 14 आवर्स 37 मिनट्स। मार्स एवरेज टेम्परेचर इज़ अबाउट -81 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा फ़ारेनहाइट है। उसके बाद है ऑर्बिटल पीरियड इसका है 687 डेज़। मून के 2 मून्स हैं इसके अंदर। किसके अंदर? मार्स के अंदर। एक है फोबोस और एक है डिमोस। फिर ग्रेविटी है 3.721 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सरफेस एरिया इसका 144.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। रेडियस है इसका 3389.5 किलोमीटर। और इसका मैस है, यानी मार्स का जो मैस है वो है 6.39 × 10⁻23 किलोग्राम। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट नहीं, इसी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। NASA's Mars Exploration Program is a science-driven technology-enabled study of Mars as a planetary system in order to understand the formation and Earth evolution of Mars as a planet, the history of geological and climate process that have shaped Mars through time, the potential for Mars to have hosted life, its biological potential, the future exploration of Mars by human, and how Mars compare to and contrast with Earth। तो इन सब गोल्स को लेके मार्स की स्टडी की गई है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। मार्स एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज प्राइमरी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली मार्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है,
और 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, विथ माइनर अमाउंट ऑफ अदर गैस, बहुत कम अमाउंट में जो है ना बाकी गैसें हैं, जिसमें आर्गॉन है, नाइट्रोजन है। गोल्स टू एक्सप्लोर मार्स, गोल्स टू एक्सप्लोर मार्स, तो क्या गोल्स थे और क्यों हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की मार्स को, तो इसके ये रहे कुछ पॉइंट्स। डिटरमाइन इफ़ मार्स एवर सपोर्टेड लाइफ, कि ये देखने के लिए कि क्या मार्स में कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी कि नहीं। अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस एंड हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट ऑन मार्स, तो मार्स का क्लाइमेट स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मार्स एज अ जियोलॉजिकल सिस्टम, तो उसका ओरिजिन और एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए। प्रिपेयर फॉर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए फिर आ जाते हैं प्रोमिनेंट मार्शियल रोवर, जो रोवर्स वहाँ पे भेजे हुए हैं। क्यूरियोसिटी, इनसाइट, परसिवरेंस, ये 3 रोवर्स भेजे हुए हैं। नेक्स्ट अब हम नए प्लेनेट की तरफ आ गए हैं, एंड दैट इज़ जुपिटर। जुपिटर की बात कर रहे हैं तो ये है 5th इन लाइन फ्रॉम द सन, सूरज से ये 5वें नंबर पर ये आता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट प्लेनेट है इन द सोलर सिस्टम, और इसके बाद ये रहा लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, मोर देन ट्वाइस एज मैसिव एज ऑल अदर प्लेनेट कंबाइंड, मतलब कि सारे आप प्लैनेट्स को कंबाइन कर लें तो उनसे डबल मैस इसका है, ज़्यादा मैसिव है ये। वन स्पेस क्राफ्ट नासा जूनो ऑर्बिटर इज़ करंटली एक्सप्लोरिंग दिस जाइंट वर्ल्ड, तो जुपिटर को अभी कौन सा स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोर कर रहा है? नासा जूनो ऑर्बिटर। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बारे में कुछ डिटेल, और वो देख लेते हैं। सरफेस एरिया है 61.42 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर। एवरेज टेम्परेचर इसके अंदर होता है -145 डिग्री सेल्सियस। एक दिन की लेंथ होती है 9 आवर एंड 56 मिनट्स। ऑर्बिटल पीरियड है इसका 12 ईयर्स। रेडियस है 69,911 किलोमीटर। मैस है इसका 1.898 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ग्रेविटी है इसके अंदर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है 24.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम सन है इसका 778.5 मिलियन किलोमीटर। जुपिटर्स मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ 588 मिलियन किलोमीटर्स। ऑर्बिटल स्पीड है इसकी 12 ईयर्स। ऑर्बिटल स्पीड है इसकी 12 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सैटर्न। सैटर्न इज़ द सिक्स्थ ऑर्बिटल प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। सबसे ज़्यादा वीनस के बारे में पूछता है, मार्स के बारे में पूछता है, और मरकरी के बारे में पूछता है। इट्स द फारथेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ दैट इज़ विजिबल टू द नेकेड ह्यूमन आई। इसको भी हम आँखों से देख सकते हैं बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। बट द प्लैनेट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर, इसका जो सबसे मज़ेदार फीचर है ना वो है इसकी रिंग्स। रिंग्स आर बेटर व्यूड थ्रू टेलीस्कोप, और रिंग्स जो है इसकी स्टडी होती है किससे? टेलीस्कोप से देखते हैं उनको, टेलीस्कोप से स्टडी करते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। Saturn volume is greater than 760 Earths. Distance from Sun 1.434 billion kilometer. Minimum distance from Earth 1.2 billion kilometers. Average surface temperature है -285 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिंग्स मोस्ट एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम है इसके अंदर। सरफेस एरिया इसका है 42.7 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ऑर्बिटल पीरियड है इसका 29 ईयर्स। रेडियस है इसके अंदर 60,268 किलोमीटर। मैस है इसका 5.683 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। और लेंथ है इसकी 10 आवर्स, लेंथ ऑफ अ डे। एक दिन इसके अंदर जो है वो 10 घंटे और 42 मिनट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, और हमारे पास यूरेनस आ गया। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये 7वां प्लैनेट है, इसके बाद हमारे पास एक रह जाएगा। एंड हैज़ द 3rd लार्जेस्ट डायमीटर इन आवर सोलर सिस्टम, और इसका 3rd लार्जेस्ट
डायमीटर है हमारे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट है, इट वाज द फर्स्ट प्लैनेट फाउंड विद द एड ऑफ टेलीस्कोप। ये पहला प्लैनेट है जो टेलीस्कोप की मदद से फाइंड किया गया था, डिस्कवर किया गया था। यूरेनस वाज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल्स। तो इसको इसने डिस्कवर किया था और 1781 में डिस्कवर किया था। आल्दो ही ओरिजिनली थॉट इट वाज ईदर अ कॉमेट और अ स्टार। जबकि इनिशियली पहले जो हैं विलियम साहब ने इनको सोचा था कि ये शायद कॉमेट है या स्टार है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सन है 2.871 बिलियन किलोमीटर। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इसका है 2.6 बिलियन किलोमीटर्स। एवरेज सरफेस टेम्परेचर होता है -353 डिग्री फ़ारेनहाइट। यूनिट याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट में बताया गया है। मैस है इसका 8.681 इंटू 10⁻25 किलोग्राम। यूरेनस हैज़ 13 नॉन रिंग्स। इसके अंदर 13 जो है ना रिंग्स हैं जो नॉन हैं। उसके बाद है ऑर्बिटल पीरियड है 84 ईयर्स का। सरफेस एरिया 8.083 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर। रेडियस है इसका 25,362 किलोमीटर। लेंथ ऑफ अ डे है 17 आवर 14 मीटर। एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन इसके अंदर होता है 82.5% और हीलियम होता है 15%। नेक्स्ट हम अपने लास्ट प्लेनेट की तरफ चलते हैं और वो है नेपच्यून। तो नेपच्यून इज़ द 4th लार्जेस्ट एंड द फार्थेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम विद द मोस्ट पावरफुल विंड। मोस्ट पावरफुल विंड्स किस में होती हैं? नेपच्यून में। स्पीड आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द गैस जाइंट एंड इज़ द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। ये पहला प्लैनेट है जो मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से फाइंड हुआ था, डिस्कवर हुआ था 1846 में। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं और वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। डिस्टेंस फ्रॉम द सन होता है 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। A इज़ इक्वल टू 10⁻10 होता है ये पावर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। उसके बाद है करंट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ 4.32 बिलियन किलोमीटर। सरफेस टेम्परेचर है -200 डिग्री सेल्सियस एंड टोटल मून्स होते हैं इसके अंदर 14। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन होता है। ऑर्बिटल स्पीड होती है इसकी 165 ईयर्स। सरफेस एरिया है इसके अंदर 7.618 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर। रेडियस है इसके अंदर 24,622 किलोमीटर, 24,622 किलोमीटर। लेंथ ऑफ अ डे 16 आवर एंड 6 मिनट। मैस इसका है 1.024 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। अब मून्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो प्लैनेट, अब आप इस तरह का टेबल बना लीजिएगा, प्लैनेट्स, नंबर ऑफ मून्स एंड बिगेस्ट मून। तो मरकरी के अंदर कोई भी मून नहीं होता, वीनस के अंदर भी नहीं होता, अर्थ के अंदर एक होता है और उसका नाम होता है लूना। फिर है मार्स। मार्स के अंदर 2 मून होते हैं और बिगेस्ट मून होता है फोबोस। फिर जुपिटर के अंदर 79 जो हैं मून्स हैं, इसमें से 53 कंफर्म्ड हैं और 26 प्रोविंशियल हैं और गैनमेड जो है इसमें बिगेस्ट मून है। उसके बाद है सैटर्न में 82 मून्स हैं जिसमें 53 कंफर्म्ड हैं और 29 जो है प्रोविंशियल हैं। टाइटन जो है इसका बिगेस्ट मून है, किसका? सैटर्न का। ये अलग से पूछ सकते हैं कि बिगेस्ट मून ऑफ अर्थ इज़ लूना, बिगेस्ट मून ऑफ मार्स इज़ फोबोस, इस तरह नाम दे के पूछ सकते हैं। यूरेनस के अंदर टोटल 27 मून्स होते हैं, ठीक है, ओब्रियन एंड टाइटेनिया। उसके बाद नेपच्यून के अंदर 14 मून्स होते हैं और ट्राइट्रॉन कहते हैं। एक MCQs कमीशन ये भी बना सकती है कि सबसे ज़्यादा मून्स किस प्लैनेट में हैं, तो वो आ जाएगा सैटर्न। उसके बाद सबसे कम मून किस प्लैनेट में है, उसमें आ जाएगा अर्थ। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।